स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम पोल साइंस का जो बीए फर्स्ट ईयर का उसकी हम कुछ टॉपिक को जो है समझेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है राजनीति की परिभाषा। देखो, राजनीति की परिभाषा देने से पहले मैं आपको समझाऊं कि इसमें राजनीति कहते किसे हैं। तो राजनीतिक एक ऐसी व्यवस्था है, राजनीतिक एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी समूह तथा उनके सदस्यों के बीच भिन्नता में सामंजस्य बिठाने का प्रयास है। देखो, जो सदस्य होते हैं या समूह होते हैं उनमें भिन्नताएं होती है, उनमें भिन्नता में हम सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। सामंजस्य बिठाने का मतलब होता है तालमेल बिठाने का जो है प्रयास करते हैं। आया होगा बच्चों समझ में आपको। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम समाज को या समूह को या सदस्यों के बीच में जो भिन्नताएं होती है उसमें हम तालमेल या सामंजस्य बिठाने का, सामंजस्य को ही तालमेल कहते हैं, सामंजस्य बिठाने का जो है प्रयास करते हैं। राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है। ये बोला गया है कि राजनीति जो है हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है और इससे सभी जुड़े हुए हैं। मान के चलो कि इससे कोई भी व्यक्ति जो है छूटा नहीं है, सभी व्यक्ति जुड़े हुए हैं। चाणक्य ने कहा था जो व्यक्ति राजनीति से नहीं जुड़ा वो इंसान नहीं है। किसने कहा था? चाणक्य ने। तो आप कह सकते हो कि हर व्यक्ति जो है समाज से, राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। राजनीति के द्वारा ही समाज में क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। जनता के भले के लिए फैसले लिए जाते हैं। जनता के भले के लिए जो है क्या लिए जाते हैं? फैसले लिए जाते हैं। अच्छी सरकार समाज का विकास करती है। जो अच्छी सरकार होती है वो समाज का क्या करती है? विकास करती है बेटा। और जो बुरी सरकार होती है, जैसे मान के चलो भ्रष्ट सरकार जो है समाज को निम्न स्तर तक ले जाती है। निम्न स्तर का मतलब है गरीबी तक जो है ले जाती है। राज्य की सभी गतिविधियों के अध्ययन को हम राजनीति कहते हैं। राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती है उसको हम कहते हैं राजनीति। अब बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदस्यों के और समूह के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास होता है। राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है, ये भी बताया मैंने, और हर इंसान राजनीति से जुड़ा हुआ है। चाणक्य ने भी ऐसा ही कहा था, जो इंसान राजनीति से नहीं जुड़ा वो इंसान नहीं है। राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है और जनता के भले के लिए फैसले लिए जाते हैं। अच्छी सरकार जो है देश का विकास करती है। भ्रष्ट सरकार जो है देश को निम्न स्तर तक ले जाती है। निम्न मतलब नीचे की ओर ले जाती है, गरीब बना देती है। और राज्य की सभी गतिविधियों को हम राजनीति कहते हैं। राज्य के जितनी भी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उसको हम राजनीति कहते हैं। बच्चों, ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि समाज को राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो बच्चों, सबसे पहले के समय में आदि मानव लोग होते थे, आदि मानव। और आदि मानव जो थे वो असभ्य कहलाते थे और जंगली कहलाते थे। इस वजह से ये लोग ना किसी चीज को पका के खाते थे और ना मान के चलो ये अपने ऊपर सुरक्षित रहते थे। ये अलग अलग रहते थे, ना कोई समाज था, ना कोई संघर्ष था, ना कोई समस्या थी, ऐस मौज से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग जो है इनमें समझ आया तो इन्होंने जो चीज खानों को पहले पका के नहीं खाते थे अब वो पका के खाने लग गए और अब ये गुफाओं में भी रहने लग गए थे। धीरे धीरे इन्होंने लोगों का समूह बनाया। ठीक है, लोगों का समूह बनाया, व्यक्तियों का समूह बनाया, जिसे समाज कहने लगे लोग। अब समाज आए तो समाज में भिन्नताएं आई। समाज में भिन्नताएं आई। देखो, जब समाज बना तो समाज में भिन्नता आई। भिन्नता किस रूप से? रंग रूप से, व्यक्तित्व से, सोच से, क्षमता से, विचार से। रंग रूप मतलब काला गोरा, व्यक्तित्व मतलब अच्छा बुरा, सोच मतलब कैसी सोच है, क्षमता मतलब ताकत से, विचार मतलब क्या सोचते हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें विचार मतलब समझ गए आपको, क्या सोचता है, क्या विचार है आपके। तो इनमें जो है भिन्नताएं पैदा हो गई। जब ये भिन्नताएं पैदा हो गई तो ये राजनीति के बारे में अलग अलग विचार रखेंगे। अगर 5 लोगों को मैं खड़ा कर दूं तो 5 लोग राजनीति पे अपने अलग अलग विचार देंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना बच्चों। तो इसी तरीके से जो है इनमें जब भिन्नताएं पैदा हुई तो इनमें अलग अलग तरह से ये जो है सोचने लग गए। जब ये अलग अलग इनमें सोच बढ़ी तो इनमें विवाद बढ़ा, संघर्ष बढ़ा और हिंसा बढ़ा। देखो, जब अलग अलग सोच बना तो इनमें विवाद हुआ, संघर्ष हुआ और हिंसा भी हुआ।
जब इनमें ये हिंसा वगैरह पैदा होने लगा तो इनकी एक सोच बनी कि हमारे बीच एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस विवाद को, समस्या को, हिंसा को जो है क्या करे, सुलझाए। इसीलिए इन्होंने राज्य की परिकल्पना की। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को, देखो राज्य से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि समाज में एक ऐसा कोई हो जो इन विवादों को, समस्या को सुलझाए। जो मैं बच्चों आपको पहले ही बता देता हूं कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो इस समस्या को और विवादों को सुलझाए। ऐसे में इन्होंने राज्य की परिकल्पना की। राज्य का मतलब ये स्टेट वाला राज्य नहीं, ये स्टेट वाला राज्य नहीं बच्चों, सरकार, शासन, शासक, जो सरकार होती है ना, वो वाले राज्य। अच्छा, इनके हाथ में चले जाएगा तो ये लोग जो है इन विवादों को और जो है इन समस्याओं को सुलझाएंगे। इसलिए इन्होंने शक्ति दे दी राज्यों को, ताकि जो है राज्य जनता की जो है क्या भलाई के लिए काम करे। तो इस मकसद से जो है इन्होंने जो है क्या किया, आदिकालीन मानव से जो है, और जब राज्य की सरकार की परिकल्पना की, उसमें इनको जो है समाज में राजनीति की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए हमें राजनीति की जो है क्या पड़ती है, समाज में जरूरत पड़ती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, वो आदिकालीन मानव लोग रहते थे, उनको कोई सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। मीट मछली जो है वो कुछ भी जो है पका के नहीं खाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें सोच बढ़ी, इन्होंने व्यक्तियों का समूह बनाया जिससे समाज बना। जब समाज बना तो इनमें भिन्नताएं पैदा हुई। भिन्नता रंग रूप से, सोच से, शक्ति से, क्षमता से, इनसे भिन्नता आई। तो जब इनमें भिन्नताएं आई तो ये लोग अलग अलग सोचने लग गए। जब ये अलग अलग सोच विचार हुई इनकी, तो इनके बीच में विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, समस्या पैदा हुई। जब ये समस्याएं इनमें पैदा होना चालू हुआ तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमारे बीच कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो इस समस्या को, विवाद को सुलझाए। इसीलिए इन्होंने राज्य की परिकल्पना की। राज्य को आया, राज्य मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं, सरकार, शासन, शासक वाला, जो इन्होंने शक्ति सरकार को दे दी, राज्य को दे दी, जिससे वो राज्य जो है समाज का भला करे। इसलिए इन्होंने जो है राज्य को शक्ति दी। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही लाता रहूंगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।